दोस्तों, ये हमारी GS 2172 8 दिन की अवस्था में कैसी है और इसकी जो जड़ आप देख ही चुके हैं कैसी है और इसकी बीज दर कैसी है। अगर सोयाबीन अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों। छत टपकती है कच्चे मकान की, अच्छी बारिश हो जाए यही तमन्ना है किसान की। जय किसान। दोस्तों, हलवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान पुत्र हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हैं, क्योंकि आने वाले 4-5 महीनों तक आपको सोयाबीन की जानकारियाँ इस चैनल पर मिलने वाली है। हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ और सोयाबीनों की विभिन्न वैरायटियों के हम इस चैनल पर लगातार 4-5 महीने तक, जहां तक सोयाबीन की कटाइयाँ ना हो जाए, थ्रेशर ना हो जाए, वहां तक सोयाबीन के वीडियो हम इस चैनल पर डालने वाले हैं। तो विभिन्न वैरायटियों के जो भी आपने वैरायटी बोई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी बोई है। लेकिन आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बाद में करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का जो वीडियो हमारा है वो GS 2172 पर आधारित है, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो आप प्लाट देख रहे हैं, देख लीजिए सोयाबीन को। ये है GS 2172 सोयाबीन। ये देख लीजिए, ये सोयाबीन 15 किलो बीघा के हिसाब से इस खेत में डाली गई है। देख लीजिए कैसी है ये सोयाबीन, GS 2172 सोयाबीन। क्या आपने GS 2172 सोयाबीन लगाई है? हाँ, अगर आपने GS 2172 सोयाबीन लगाई है तो कमेंट करके बताएं कि आपने कितने किलो बीघा के हिसाब से लगाई है। और ये हमारी GS 2172 किस प्रकार की है ये देख लीजिए आप। ये बिल्कुल ऐसी उगी है जैसे कि टोकन के माध्यम से बोई गई है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए पौधे से पौधे की दूरी। ये देखिए आप। फिर ये यहाँ पर ये मतलब एक एक बेतिया इतनी दूरी पर एक एक पौधा है। उसके साथ में कहीं पर 2-2 बीज हैं साथ में, क्योंकि अब शेड्यूल से सारी एक लेवल की सोयाबीन तो गिर नहीं सकती। पर आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप, GS 2172 का प्लाट, ये पूरा प्लाट, ये देख लीजिए ऊपर, ये देख लीजिए आप, GS 2172 बीघा की 15 किलो के हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन की बीज दर क्यों कम रखी है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि इस सोयाबीन की जो बीज दर है बहुत अधिक कर देते हैं। वहां से वो केके भिजाते हैं, जिससे सोयाबीन लेते हैं, जहां से सोयाबीन लेते हैं वो केके भिजाते हैं कि 15 किलो से ज़्यादा मत करना, उससे नीचे ही रखना, चाहे आप 10 किलो, 12 किलो, 11 किलो, 13 किलो, 15 किलो, लेकिन 15 से ज़्यादा बिल्कुल मत करना। लेकिन उसके बाद भी किसान 20-20 किलो बीघा की और उससे भी ऊपर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो सालों से GS 9560 और GS 2034 इन सोयाबीनों को बोते आ रहे हैं। तो इनको 25 किलो, 20 किलो, 23 किलो, 24 किलो इस हिसाब से किसान भाई डालते आए हैं। तो वो यहाँ पर भी बीज दर ज़्यादा कर देते। वो सोचते हैं कि अरे यार 10 किलो बीघा की बहुत कम पड़ेगी, तो वो लगते हैं जो उसको बढ़ा देते हैं कि अपन 25 डालते थे तो 20 कर देते हैं, 5 किलो कम कर दी, ये क्या कम है? तो इसलिए वो बीज दर ज़्यादा कर देते हैं कि हम तो तेज़ ही डालते हैं। अब तेज़ डालते हैं, उसका परिणाम क्या होता है देखिए दोस्तों। ये जो सोयाबीन आप देख रहे हैं GS 2172, ये सोयाबीन की हाइट 3-3.5 फीट तक की चली जाती है। 3 फीट तक की, 3.5 फीट तक की इसकी हाइट चली जाती है। ये अपनी उंगली जैसे इसके डंठल होते हैं, एक बेंत इतनी नीचे इसकी जड़ जाती है, तो ये हाइट ज़्यादा लेती है। और हाइट के साथ साथ ये ब्रांचें इस प्रकार से ब्रांचें करती है। तो क्यों ब्रांचें करती है, हाइट ज़्यादा लेती है, जड़ नीचे जाती है,
तो उसके बाद इतनी बीज दर करने का मतलब क्या है। अब ज़्यादा बीज दर अगर आप करेंगे तो होगा क्या कि वो पास रहेगी, फिर वो और ज़्यादा हाइट लेगी और उसका जो तना है पतला रह जाएगा। हाइट ज़्यादा लेगी, तना पतला रह जाएगा। अब तना पतला रह जाएगा तो फिर क्या होगा कि जब पानी बहुत तेज़ गतियों से गिरेगा, लगातार गिरेगा, जड़ें लगेगी, उस समय वो क्या करेगी, आड़ी पड़ जाएगी। फिर आड़ी पड़ती है तो क्या होगा, सड़ान पकड़ेगी और फलियों में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इसलिए हमें बीज दर इस सोयाबीन की कम ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। अब ये जिन लोगों ने इसको पहली बार लगाया है वो देख लीजिए, इस प्रकार के ये गोल अंडाकार इसके पत्ते रहने वाले हैं, ये देख लीजिए। और इसमें फूल थोड़ा लेट आएंगे तो घबराए नहीं, लेकिन ये अपनी ग्रोथ बड़ी अच्छी और बड़ी शानदार ये अपनी ग्रोथ करेगी। इसके अलावा इस सोयाबीन में रुएदार फलियां आएगी ये। और दोस्तों, इस सोयाबीन की जो सबसे मुख्य विशेषता है जिसकी वजह से ये अन्य वैरायटियों से अपने आप को अलग करती है, वो है इस सोयाबीन की जड़। ये देख लीजिए, अभी ये 1 सप्ताह की सोयाबीन हुई है और 1 सप्ताह की सोयाबीन में जड़ें देख लीजिए आप। अभी तो ये मेन जड़ और मेन जड़ के साथ इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें भी ब्रांचें करती है। इतनी सारी जड़ें आपको अन्य वैरायटियों में देखने को नहीं मिलेगी। ये सोयाबीन अगर ऊपर भी डल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस सोयाबीन में कभी भी उमड़ने जैसी समस्याएं नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलाव करती है। वैरायटी को इसीलिए निकाला है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत अधिक तापमान, बहुत कम तापमान, बहुत अधिक पानी और पानी की कमी, ये समस्याएं लगातार बनी हुई थी, जिसकी वजह से सोयाबीनों का जो उत्पादन है वो गिरता जा रहा था। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर इस सोयाबीन को बनाया है। और इसका जो आप देख लीजिए, इसकी जड़ें देख लीजिए आप, अभी 8 दिन की स्थिति में ऐसी जड़ें हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि जब ये बड़ी होगी तो किस प्रकार का इसका तना बनने वाला है। और अभी से इसका तना देख लीजिए, 8 दिन की स्थिति में आप ये तना देख लीजिए। तना ये 3 फीट के आसपास हाइट लेगी, उंगली जैसे इसके तने होंगे अगर छिद्दी रही तो। और अगर आपने बहुत ज़्यादा सघन कर दी, घनी कर दी, तो फिर तो वो पतले रहना ही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हम लोगों के सामने एक समस्या लगातार आती है, विल्ट की समस्या और अन्य बहुत सारी जो समस्याएं आती है, बहुत सारे रोग आते हैं, बहुत सारे वायरस आते हैं। वो किसी प्रकार के भी वायरस इस सोयाबीन में नहीं आएंगे। और एक समस्या और जो हमारे सामने सबसे मुख्य रहती है सोयाबीन में, वो है सोयाबीन के उमड़ने की समस्या। वो समस्या भी इस सोयाबीन में नहीं रहेगी। इसीलिए ये सोयाबीन अपने आप को बहुत सारी वेराइटियों से प्रथम पंक्ति में अपने आप को स्थापित कर रही है और अगले साल ये स्थापित करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने ये सोयाबीन नहीं लगाई और अगर आपके आसपास ये सोयाबीन कहीं लगी हैं, तो इस सोयाबीन का आप बीच बीच में निरीक्षण जरूर करना, क्योंकि ये सोयाबीन देखने लायक है। बहुत सारी, जैसे वो एक महाराष्ट्र से कंपनी आई थी और वो अपना प्रचार कर रही थी और अपन सोयाबीन को देखने जाते थे। ये देखने लायक है और ये उत्पादन देगी और ये 100 दिन के अंदर पक जाएगी। अगर पानी लेट तक गिरता रहा तो फिर वो बात अलग है, 2-4 दिन ऊपर लगेगा, लेकिन 100 दिन में इसकी कटाई समथिंग हो जाएगी।